तो बच्चों कल हमने पढ़ा था वैश्वीकरण की परिभाषा। परिभाषा पढ़ी थी। हाँ, सबको मालूम पड़ गया क्या है वैश्वीकरण की परिभाषा बेटा? बोलिए, यहाँ पर दूर दूर बैठो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है बेटा। कल हमने पढ़ा था वैश्वीकरण की परिभाषा। उसके बाद हमने पढ़ा था बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये चीजें पढ़ी थी हमने। यस मैम। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNC। हाँ, MNC। ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अब ये तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNC है वो कहाँ पर अपना उत्पादन इकाई प्रोडक्शन यूनिट स्टेबल करती है या बनाती है, लगाती है। ठीक है, तो उत्पादन इकाई कहाँ लगाती है ये हमने पढ़ा था। ये 3 चीज पढ़ी थी। बोलिए यहाँ पर। यस मैम। यस मैम। हाँ, आज हम कुछ और, हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। ठीक, ये 3 चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं विदेशी व्यापार। कौन बच्चे जानता है विदेशी व्यापार क्या होता है? बताइए। हाँ, मैम, जब किसी देश का कोई भी प्रोडक्ट जब कोई बाहर विदेश में जाके बेचता है तो उसे विदेशी व्यापार कहेंगे। और कौन बताएगा यहाँ पर? हॉस्टल थोड़ा दूर दूर बैठो पहले तो। हाँ जी, बोलो। हाँ बोलो, बोलिए। मैम, आयात और निर्यात। हाँ, आयात और निर्यात उसके 2 घटक है, यानी 2 उसके पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट। बताइए विदेशी व्यापार क्या है? और जब कोई, एक तो होता है व्यापार जब हम अपने देश पे ही करते हैं, ठीक है, अपने देश में ही जो करते हैं व्यापार हुआ, वस्तुओं को बेचना या कुछ करना। जब हम व्यापार को दूसरे देशों के साथ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विदेशी व्यापार। क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार बोलते हैं। कुछ उत्पादन तो ऐसा होता है जो केवल बड़े स्तर पे होता है। जैसे हमारे देश में उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो हम अपने देश के लिए करते हैं, तो वो देशी व्यापार के नाम से जाना जाता है, केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन जब हमारा उत्पादन और बढ़ जाता है तो हम अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद दूसरे देशों के मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं विदेशी व्यापार। समझ में आ गया? इसके 2 घटक होते हैं विदेशी व्यापार के। एक होता है आयात, दूसरा होता है बच्चों निर्यात। ठीक है, और निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है बताइए? वस्तुओं को लेना दूसरे देश से, आना, हमारे देश में आना, निर्यात देश से जाना, भेजना। हाँ, जाना, भेजना। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है जो विदेशी व्यापार है
जैसे हमारा देश भी विदेशी व्यापार करता है, विदेशी व्यापार जितना स्ट्रांग होगा उतने ही हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा डेवलप होगी। अब ये विदेशी व्यापार स्ट्रांग कैसे हो सकता है, बता सकते हो? मैम क्या? बोलिए बच्चे। अगर हमें अपने विदेशी व्यापार को स्ट्रांग करना है तो क्या करेंगे, कैसे हमारा विदेशी व्यापार हमारे देश की अर्थव्यवस्था के पक्ष में होगा? मैम हमें जब बोलिए। जो प्रोडक्ट आता है हमारे देश में उसमें मैम टैक्स लगता है, तो फिर उसका नहीं, हमारे फेवर। मैम हम उत्पादन करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं आयात कर सकें। आयात कर सकें? नहीं, मैम निर्यात कर सकें। निर्यात कर सकें। व्यापार जो होता है विदेशी व्यापार, वो भी दो तरीके का होता है। विदेशी व्यापार दो तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक, नकारात्मक, दूसरी है नकारात्मक। सकारात्मक कब होगा? जब निर्यात ज्यादा होगा, हम ज्यादा भेजेंगे। समझ में आ रहा है? जब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में ज्यादा भेजेंगे तब विदेशी व्यापार हमारा सकारात्मक होगा, हमारे देश के फेवर में होगा। समझ में आ रही है बात? और जब उल्टा कर दें, हम भेजे कम और मंगवाए ज्यादा, तो इससे क्या होगा, हमारे देश के विरुद्ध होगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो हमें अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है तो हमें निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपना विदेशी व्यापार सकारात्मक करना पड़ेगा, अपने फेवर में करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बोलिए। यस मैम। कोई भी विदेशी व्यापार देश के पक्ष में कब होता है? जब वो सकारात्मक हो। अब सकारात्मक कब होता है? जब विदेशी व्यापार में निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो। हाँ, हमारे देश को नुकसान कब होता है? जब आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो। ठीक है ना? हम चीनी प्रोडक्ट को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि चीनी प्रोडक्ट की अगर हम लिस्ट बनाए तो हमें देखने को मिलता है कि हम चीन में इतना प्रोडक्ट नहीं भेज रहे जितना चीन हमारे देश में भेज रहा है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, चीनी प्रोडक्ट को कम यूज करो, क्योंकि इससे हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो घाटे में जा रही है। हमें या तो बराबर रखना है या फिर ज्यादा रखना है। लेकिन जब स्थिति उल्टी हो जाती है, चीन से क्या होता है, आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि चीनी प्रोडक्ट कम लें और अपने देश के प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा प्रयोग में करें। समझ में आ गया? विदेशी व्यापार क्या है बच्चों? बोलिए। मैम। यस मैम। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ बोलिए, बोलो क्या बोलना चाहते हो बेटा? हाँ बोलो, कुछ बोलना है? अब वैश्वीकरण में विदेशी व्यापार के कारण ही वैश्वीकरण संभव होता है। हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में आता है, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होता है। हम दूसरों को दूसरे बाजारों में हम एंटर करते हैं और दूसरे देश के लोग हमारे व्यापार में एंटर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को तेज गति देने में विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? अब आप अपनी बुक में भी देखेंगे, जैसे कल मैंने आपको वैश्वीकरण की परिभाषा दी थी, उसी तरीके से आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि वैश्वीकरण की परिभाषा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देश की अर्थव्यवस्था से मिल जाना ही वैश्वीकरण है। तो आपकी बुक में भी वही परिभाषा दी गई है, विभिन्न देशों के बीच
परस्पर संबंध और सिर्फ एकीकरण, हम एक हो रहे, मिक्स हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट वहां जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, उनका कल्चर हमारे पास आ रहा है, हमारा कल्चर उधर जा रहा है। अब वहां पे कोई घटना घटती है तो हमें इफेक्ट करती है। तो ये सब चीजों को ही क्या होता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? बोलिए यहाँ बच्चे। यस मैम। चलिए अब आता है आपका विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका ये? विदेशी व्यापार तथा उदारीकरण। ठीक, उदारीकरण। अब विदेशी व्यापार तो आप समझ गए, विदेशी व्यापार क्या है। अब उदारीकरण क्या होता है? बोले, ये जो उदारी है इसका मतलब क्या है? आपने उदार का मतलब सुना है? हाँ, उदार शब्द सुना है? किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं उदार? बोलिए। मैम बहुत अच्छे व्यक्ति के लिए। हाँ, जो हर काम करने को तैयार हो जाता है, ये बड़ा उदार है, हम ये हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद करता है, उसी से बना है उदारीकरण। अब विदेशी व्यापार तथा उदारीकरण का क्या संबंध है? इसका संबंध क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम जब स्वतंत्र हुए थे तो हमारे देश में बहुत हमने एक उदारीकरण, विदेशी व्यापार को लेकर एक नीति अपनाई, जिसमें ये कहा गया कि बाहर के कई कंपनियां, ठीक है, उदारीकरण की नीति हमने अपनाई और उसमें कहा गया, नहीं जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने देखा कि हमारे देश के जो उद्योग हैं वो बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे जो लघु उद्योग थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, उन सबको ठप कर दिया था और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बनाकर ही छोड़ दिया था। यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहां से तैयार माल भारत में आता था, तो आने की संख्या ज्यादा थी और कच्चा माल जाता था, बड़ी मात्रा बना हुआ प्रोडक्ट नहीं जाता था। अगर किसी देश में कच्चा माल जाता रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अर्थव्यवस्था कम मजबूत होती है जब यहाँ से बना प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाए। लेकिन जब तक अंग्रेजी शासन रहा तो स्थिति क्या थी? भारत केवल कच्चा माल बेचता था और उसी माल को जब प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता था, भारत को दुगने दामों में बेच दिया जाता था। तो सरकार ने कहा जब हम स्वतंत्र हो गए कि हम इस उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाएंगे, हम बाहर से जो व्यापार हो रहा है उसे थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे, कुछ सालों के लिए। क्यों बंद करेंगे? ताकि हमारे जो उद्योग कमजोर हो गए थे, है ना, वो मजबूत हो सके। कैसे मजबूत होंगे? अगर हमने बाहर का प्रोडक्ट लाते रहे, बाहर का व्यापार करते रहे, तो जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं डेवलप हो पाएंगी? अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपके यहाँ पर कोई खेल हो रहा है तो पहले हम क्या करते? कबड्डी की टीम तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते? उन्हें अपने मैदान में खिलाते हैं कि भाई आपस में खेलो। फिर उनमें से हम देखते हैं हाँ इनमें से ये बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, फिर उनको लेते। फिर हम स्कूल में ही अपनी टीम बनाते, उनसे खिलवाते। फिर उसमें से जो अच्छी टीम होती है, मजबूत टीम होती है, तब हम उससे कहते हैं अब आप जाकर बाहर कबड्डी का मैच खेलो, कि जब हमें विश्वास हो जाता है। ऐसा तो नहीं करते कि जब हमारी टीम ही तैयार नहीं हो और अपनी कमजोर टीम को हमने खेलने के लिए भेज दिया। क्या ऐसा करने पे क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे सारे उद्योग कमजोर स्थिति में थे, वो दूसरे देशों के उद्योग से, माल से
कंपटीशन नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? भाई उनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वो स्वतंत्र थे, उनका प्रोडक्ट जो था बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत सस्ता था। तो भारत सरकार ने स्वतंत्र होने के बाद सोचा अगर इन विदेशी व्यापार को या बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे देश का जो उद्योग है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि वो तो कंपटीशन ले ही नहीं पाएगा। उसे कंपटीशन लेने के लिए क्या करना है? पहले स्ट्रॉन्ग करना है, उसे मजबूत करना है। तो जो उदारीकरण की नीति थी, उदारीकरण की नीति क्या होती है? एक ऐसी नीति जो व्यापार के अवरोधों, बैरियर जानते हो? स्पीड ब्रेकर्स देखे आपने? जब स्पीड से गाड़ी आती है तो कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं ताकि आपकी स्पीड रुक जाए, कम हो जाए, है ना? तो ऐसे ही अवरोधक मतलब हमें रोकना है। तो जिन नीतियों में अवरोधक लगा दिए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वो उदारीकरण नीति नहीं है, अनुदारीकरण है। जब अवरोध हटा दिए जाते तो उस नीति को हम बोलते उदारीकरण की नीति। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो सरकार ने कहा हम उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि हमारे देश के उद्योग कमजोर स्थिति में है, ये बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर डेवलप नहीं हो पाएंगे तो हम हमेशा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे, हमारा आयात बढ़ जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा। जब आयात बढ़ जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा तो विदेशी व्यापार हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो स्वतंत्रता के बाद हमने विदेशी व्यापार में अवरोध लगा दिए। क्या लगा दिए? अवरोध, रुकावटें लगा दी हमने। हमने कहा जो चीज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है? पेट्रोल। हमारे देश में पेट्रोल नहीं होता। भारी मशीनरी ये हमारे देश में उस वक्त नहीं बनती थी। ठीक है, ऐसी चीजें हम बाहर से मंगवाएंगे बस, क्योंकि ये हमारे देश में नहीं है। बाकी सब में हम अवरोध लगा देंगे। अवरोध लगाने का सबसे सरल तरीका क्या है? गेट थोड़ी बंद करेंगे, हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। व्यापार में जब हमें कोई चीज अपने देश में नहीं लानी है तो हम क्या करते हैं? उसमें टैक्स लगा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं कि जब हमारे देश में प्रवेश करेगा इसको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ जाती है तो जो बेचने आया है उसे प्रॉफिट कम होता है। जब प्रॉफिट कम होता है पब्लिक खरीदती नहीं है। जब महंगा है तो वो क्यों खरीदेगी? उसको प्रॉफिट नहीं होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा फिर वो आपके देश में क्यों आएगा? तो अवरोध लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो इन 2-3 चीजों को छोड़कर हमने हर चीज पर टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि ये हमारी कंट्री में प्रवेश ना करे और हमारे देश के उद्योग डेवलप हो जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट रब मत करना। अच्छा बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, वो मैं बता दूंगी। आपके नोट्स होंगे ना तब आपको मैं लिखवा दूंगी, परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं, ये तो रफ सा है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96% आपका आता ही है। वो क्या क्वेश्चन है कि भारत ने 1991 में अपनी नीतियों में परिवर्तन क्यों किया और उदारीकरण की नीति क्यों अपनाई? देखिए आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये बार बार आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम आप एक बार रिपीट करना। हाँ, क्वेश्चन लिख लो। भारत ने 1990 तक विदेशी व्यापार के लिए या विदेशी निवेश के लिए कठोर नीति क्यों अपनाई तथा नाइनटीन 91 में उदारीकरण की नीति क्यों अपनाई? पहले कठोर नीति और बाद में उदारीकरण की नीति। सीधी और सिंपल सी बात है कि पहले उन्होंने उदारीकरण कठोर नीति अपनाई, अवरोध लगा दिए व्यापार। पहले उन्होंने 90 तक क्या किया? 1990 का व्यापार अवरोध लगाए, ठीक है, अवरोधक युद्ध का प्रयोग किया। लेकिन 1991 में उन्होंने उदारीकरण का मार्ग अपनाया। क्यों अपनाया मैम? बोलो। मैम क्योंकि उससे पहले जो भारत की कंपनियां, जो भारत था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो हाँ। अगर बाहर से सामान भाई आएगा 90 तो तक हमने टाइम दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कबड्डी मैच हो रहा है, अब मैं आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बना देती हूँ और आपको बाहर नहीं खेलने जाने देती हूँ, तो आपकी जो स्कूल में ही खेलते खेलते आप बोर हो जाओगे और बोलोगे हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। फिर आप प्रैक्टिस भी करना छोड़ दोगे और अच्छा खेलना भी बंद कर दोगे। तो आप में क्वालिटी बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका मैच मैं दूसरे स्कूलों से करवाऊं, है ना? तभी तो आप में इंटरेस्ट होगा, आप अपनी क्वालिटी बनाएंगे। वो आज तो मेरा डीपीएस से, आज मेरा दीवान से, तभी तो मेहनत करेंगे। तो यही चीज हमने 1990 तक का समय दिया कि आप मजबूत हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए, अपने उद्योगों को डेवलप करने का टाइम दिया। जब वो डेवलप हो गए तो सरकार ने कहा अब इन्हें कंपटीशन करना है। अगर हमने कंपटीशन नहीं करवाया तो ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके तो दिमाग में बैठा ही है कि बाहर से तो प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, हम जैसा भी प्रोडक्ट देंगे पब्लिक को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं, है ना? अब मैं एक मोबाइल की कंपनी भारत की है और बाहर से मैं मना कर देती हूँ, कोई भी मोबाइल कंपनी नहीं आएगी। तो अब भारत की जो मोबाइल कंपनी है वो आपको इतनी फैसिलिटी नहीं देगी, क्योंकि उसको मालूम है उसका कंपटीशन किसी और कंपनी से नहीं है। वो मनमाने दाम लेगी आपको और कम सुविधाएं उसमें देगी। लेकिन जब 91 एयरटेल और जियो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ? हमने सबको परमिशन दे दी, आ जाओ। अब हमारे देश की कंपनी मजबूत हो गई, अब आप इनसे कंपटीशन कीजिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो पब्लिक लेगी, नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट लेगी। तो यही रीजन है, जब हमारा मोबाइल आज से 15-16 साल पहले देखो आप, 18-20 साल पहले किसी एक आदमी के पास होता था, क्योंकि एक ही कंपनी थी, उसकी कीमत भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब इतनी सारी कंपनियां आ गई कि हर आदमी के पास आपको क्या हो गया? मोबाइल मिलता है, और वो भी कैसा है? चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, यही है उदारीकरण। जब और कंपनियां आने लगती हैं तो जो देश की कंपनी होती है उनको भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में रहना है। अगर मार्केट में रहना है तो उनको उन कंपनीज को बीट करना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा। और हरा कैसे पाएंगे? जब क्वालिटी अच्छी देंगी।
इसलिए हमने जब 90 तक हमने उनको टाइम दिया कि आप स्ट्रांग हो जाइए, और 91 के बाद सरकार ने सोचा आप इनको कंपटीशन करने दीजिए, ये स्ट्रांग हो चुकी है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का मतलब? बोलिए। यस मैम। यस मैम। चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, अब अटेंडेंस लेंगे बच्चों, ठीक है।